वेलकम स्टूडेंट। आज हम सीखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। मतलब अगर आपके पास में सपोज अभी तक कैसा होता था कि आप क्या करते थे, मान लो ये प्रोजेक्ट पाथ है, यहां से आपने पार्टिकल को क्या किया, इस तरह से थ्रो किया, तो ग्राउंड से होता था इसी तरह से थ्रो हो जाता था, वो यहां से इस तरह से जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आइए देखिए स्क्रीन पे, देखिए आप कैसा होगा, आपके पास में ये हॉरिजॉन्टल और उससे किसी थीटा एंगल पर या उससे किसी अल्फा एंगल पर कोई इंक्लाइन प्लेन होगा। उस इंक्लाइन प्लेन पर, इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा एंगल पर जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, तब हमको क्या क्या निकालना है। तब हमको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तब हमको बताना है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तब हमको ये भी बताना है मैक्सिमम हाइट के बाद हमको ये डिस्कस करना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज का आंसर क्या होगा। रेंज का एक्सप्रेशन निकालने के बाद आप और हम देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज कब आएगी, कैसे आएगी, किन एंगल्स के लिए आएगी, क्या कंडीशन होगी, और उस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम आगे सीखेंगे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन। देखिए अभी हमने इंट्रोडक्शन में सीखा कि भाई यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन आपके पास में अल्फा एंगल पर, आपने u स्पीड से एक पार्टिकल को थ्रो किया इंक्लाइन प्लेन के साथ में थीटा एंगल पर। अब वो o से शुरुआत होता हुआ p पर पहुंचा। आपको बताना है ये रेंज कितना होगा, आपको बताना है कि ये जो मैक्सिमम हाइट आपको दिख रही है h मैक्स, वो कितनी होगी। देखो ये सब निकल जाएगा आसानी से, लेकिन आपको इसमें एक बात समझनी होगी। आपको बात एक समझनी होगी कि अगर आप इसको तोड़ देते और ये लकड़ी से बंधा होता तो ये ऐसा नीचे गिर जाता, और ऐसे नीचे गिर जाता तो ये बिल्कुल सिंपल ऐसा क्वेश्चन हो जाता था। थीटा एंगल पर u स्पीड से पार्टिकल हो p, तो ये तो आप जानते हैं सॉल्व करना, पर इस केस में अल्फा 0 हो गया। मतलब ये टूट गया, ये ऐसा घूम गया, घूमकर इस नीचे शिफ्ट हो गया, तो अल्फा 0 हो गया। मतलब अंतर ये आ रहा है कि इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कि यहां पे जिस पर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है वो अल्फा एंगल पर है। तो अभी तक देखिए हॉरिजॉन्टल जब होता था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप क्या लेते थे, आप -g लेते थे, बराबर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर एक छोटा सा चेंज बस यही आने वाला है कि भाई इस प्लेन पर g ऐसा होता तो इस तरह से लिया जाता। अब हम क्या करेंगे, हम एक ही चेंज लाएंगे कि हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग x और y एक्सेस अज्यूम कर लेंगे। मतलब x इस तरफ, x डैश इस तरफ, y इस तरफ और y डैश इस तरफ, बराबर है। मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग x, x डैश, y और y डैश। मतलब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास y एक्सेस और ये y डैश एक्सेस हो जाएगा। अब थोड़ा समझना, मान लो हम ऐसा कहते हैं कि ये g है, g की लाइन को मैं लंबा कर देता हूं क्योंकि वेक्टर को कोई लेने शिफ्ट करने पर कोई चेंज नहीं आता। ये इस ग्राउंड, ये सरफेस से परपेंडिकुलर आपके पास में, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस, ठीक है ना। अब समझिएगा ध्यान से, ये अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल, लेट आई अज्यूम दिस इज एक्स एंगल एंड दिस इज वाई एंगल। अब आप यहां पे डायग्राम में देख के बताओ, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, मतलब इसके साथ और इसके साथ बनने वाला एंगल x प्लस वाई का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। और यहां देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है अल्फा x और ये 90 डिग्री, तो x प्लस अल्फा प्लस 90 डिग्री आपको टोटल 180 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप x प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो आप 90 डिग्री लिख सकते हैं x प्लस अल्फा को। जैसे आपने x और अल्फा को 90 डिग्री लिखा और x प्लस वाई को 90 लिखवा, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से बताइए मुझे क्या होने वाला है। हम लिख पाएंगे x प्लस वाई 90 90 सेम, तो x प्लस अल्फा, मतलब हम ये लिख पाएंगे x x कैंसिल y इक्वल टू अल्फा, और y इक्वल टू अल्फा मतलब ये वाला एंगल आपके पास में अल्फा निकल कर आ जाएगा। मतलब आपने जो इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल जो है, उस नॉर्मल के साथ g का बनने वाला एंगल निकाल लिया। अच्छा, g का बनने वाला एंगल निकाल लिया, तो क्यों निकाला हमने, कारण क्या, हमें क्या जरूरत थी भाई। अब देखो ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश। अब ये सोच के देखना कि अगर आप इसको ऐसा देखें, ये y, ये y डैश, ये x और ये x डैश, ये समझ लो कि g ऐसा है और g का y डैश के साथ में अल्फा एंगल है,
तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि भाई इस तरफ आने का मतलब क्या होता है, भाई ऐसा आने का मतलब होता है एक इस तरफ जाना और एक इस तरफ जाना, तो भी तभी ये जी आता है, तभी ये अल्फा की हम बात कर रहे होते हैं। मतलब इसको ऐसे बना दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसका मतलब एक तो डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड, मतलब y डैश के अलोंग, मतलब y डैश के अलोंग, और दूसरा y डैश से परपेंडिकुलर। तो y डैश के अलोंग मतलब क्या भाई, y डैश के अलोंग, y डैश के अलोंग, तो y डैश क्या है, y डैश नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है, सरफेस से परपेंडिकुलर है। तो y डैश के अलोंग मतलब g परपेंडिकुलर, y डैश के अलोंग मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब g परपेंडिकुलर। और अगर एक ऐसा देखा जाए, देखिए ये ऐसा y डैश के अलोंग, ये ऐसा, ये आप देखिए ये वाला जो एरो है और ये जो सरफेस है दोनों पैरेलल है, तो x डैश ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। देखो अगर ऐसा कंपोनेंट है तो y डैश के अलोंग है, और ऐसा कंपोनेंट है तो x डैश के अलोंग है। तो x डैश के अलोंग मतलब क्या हुआ, पैरेलल कंपोनेंट, ये अल्फा है और ये आपके पास g है। देखिए ध्यान से, cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आपके पास में g परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस g, तो g परपेंडिकुलर आपके पास आ जाता है g cos अल्फा। g परपेंडिकुलर कितना आ जाता है, g cos अल्फा आ जाता है। ओके, अब g पैरेलल समझ लो, g पैरेलल साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन अल्फा को लिख सकते हैं आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो g पैरेलल विल बिकम g साइन अल्फा। तो यहां पर हमने दो बातें सीख ली, हमने इंक्लाइन प्लेन से पहले एंगल निकाला, एंगल निकालने के बाद आप दिमाग में बात बैठा लीजिएगा कि g परपेंडिकुलर मतलब g cos अल्फा, और वो भी y डैश के अलोंग, g पैरेलल वो भी g साइन अल्फा, और वो भी x डैश एक्सिस के अलोंग, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, x को लेते हैं प्लस, x डैश को लेते हैं माइनस, तो यहां पर आप माइनस साइन लेंगे, y को लेते हैं प्लस, y डैश को लेते हैं माइनस, तो आप यहां माइनस साइन लेंगे। मतलब हम एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट निकाल चुके हैं। अब मैं g परपेंडिकुलर के प्लेस पे कहता हूं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ गया माइनस g cos अल्फा, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ गया माइनस g sin अल्फा। ये कुछ इस तरह से हम लोगों ने पहले कंपोनेंट निकाल लिए। अब देखो क्या हुआ, कंपोनेंट निकाल लिए, मैं यहां पर कंपोनेंट लिख देता हूं कि भाई इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो होगा माइनस g cos अल्फा, और पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो होगा माइनस g sin अल्फा। ठीक है ना। आइए, ये होने के बाद अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि भाई u थीटा एंगल के साथ इंक्लाइन है, इंक्लाइन प्लेन के साथ में, तो इसका x डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट, देखिए ये वाला कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा, u cos थीटा वो भी होगा x के अलोंग, और ये होगा u sin थीटा वो भी होगा y के अलोंग। तो x के अलोंग u cos थीटा, y के अलोंग u sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस g cos अल्फा, और पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर को मैं कह सकता हूं y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस g cos अल्फा, और x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस g sin अल्फा, जिसे मैं x कंपोनेंट कह सकता हूं माइनस g sin अल्फा। देखो पिछली बार तक क्या हुआ करता था, पिछली बार तक x कंपोनेंट जीरो होता था एक्सेलरेशन का। यहां पे आप चेक भी कर सकते हो, अल्फा जीरो कर दो, ये इंक्लाइन प्लेन को हटा दो, अल्फा जीरो कर दो, चेक करो, आपने अल्फा जीरो करा तो माइनस जी कॉस जीरो, माइनस जी कॉस जीरो और माइनस जी साइन जीरो, तो साइन जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो आ गया, कॉस जीरो दैट इज 1, तो माइनस जी आ गया, मतलब वैलिड है। आइए आप समझिए ध्यान से, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि सबसे पहले यहां से यहां जब पहुंचेगा, भाई यहां से यहां जब पहुंचेगा तो देखिए यहां पर इसको ऐसा समझिए कि भैया जब थीटा एंगल पर जब आप प्रोजेक्ट करते थे यहां से आप पहुंचता था तो कोऑर्डिनेट होता था r,0 x, y बराबर, x की वैल्यू r, y की वैल्यू 0, तो हम लिख सकते हैं sy इक्वल टू uit प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। sy y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ui आपके सामने क्या है, तो u sin थीटा है,
टाइम कितना है कैपिटल टी। अच्छा ए वाई कितना है इस बार, ए वाई माइनस जी कॉस अल्फा अपॉन टू कैपिटल टी स्क्वायर। तो जी कॉस अल्फा कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो गया तो टी इक्वल टू आ गया टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, बराबर है। अब इसको आप चेक भी कर लो, अल्फा जीरो करके देखो, पुराना वाला केस दिखेगा। अल्फा जीरो करो, कॉस जीरो कितना होता है, तो कॉस जीरो प्लस वन होता है, आंसर कितना आता है टू यू साइन थीटा अपॉन जी, जो कि पुराना वाला आंसर है। मतलब हमें सॉल्व करने पर यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिल गई टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना रेंज यहां से यहां तक पहुंचने में और मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर आप चेक करो, मान लो पी पॉइंट है, ए पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाए तो मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। तो आइए मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली जाए। एट ए पॉइंट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो, यू वाई वी वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिखा जा सकता है। वी वाई कितना हो गया, तो जीरो हो गया। यू वाई चेक करो कितना है, यू साइन थीटा है। अच्छा यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा, टी, यहां कितना लगा टी, टोटल टाइम कैपिटल टी कितना है टू टी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो केवल टी निकालना हो तो ये यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, बराबर। अब यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा, देखो यहां से यहां पहुंचने में तो टी टाइम लगा, यहां से यहां टी टाइम लगा। ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है तो ये इक्वेशन काम नहीं आएगी, इक्वेशन काम आएगी ये वाली, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई इंटू एस वाई, जीरो इक्वल टू यू वाई स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ट्वाइस ए वाई कितना है, तो ये है जी कॉस अल्फा, एच मैक्सिमम इसे बोला जा सकता है। तो एच मैक्सिमम आ गया आपके पास, वापस से देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी कॉस अल्फा। एक बार वापस चेक कर लो बेटा, यहां पर जी कॉस अल्फा को मैं ऐसा भी लिख सकता था जैसा कि मैंने कहा जी परपेंडिकुलर, जी परपेंडिकुलर, जी परपेंडिकुलर को ऐसा भी लिखा जा सकता था, इसे लिख सकते हैं आप ए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वैसे ही आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे एच मैक्सिमम इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन कितना टू जी परपेंडिकुलर, या यू वाई स्क्वायर अपॉन कितना टू ए परपेंडिकुलर, बराबर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द इंक्लाइन प्लेन, ये वाला कंपोनेंट ऐसा वाला। अच्छा मैक्सिमम हाइट निकल गई। अब इंपॉर्टेंट बात आती है रेंज की। लेट अस टॉक अबाउट द रेंज। रेंज मतलब ओ से शुरू करते हुए पी पे पहुंच जाए, यहां से शुरू करते हुए यहां पे पहुंच जाए। फॉर रेंज आप और हम जानते हैं रेंज के लिए एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। एस एक्स के प्लेस पे लिख दिया आर, यू एक्स के प्लेस पे देखो कितना है यू कॉस थीटा, टाइम कैपिटल टी माइनस एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, मतलब इधर का एक्सेलरेशन, मतलब पैरेलल एक्सेलरेशन। सो पैरेलल एक्सेलरेशन कितना है, तो माइनस जी साइन अल्फा टी डिवाइड बाय टू इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। आइए यू कॉस थीटा, कैपिटल टी रखो, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है ना। माइनस आप लिख दीजिए जी बाई टू साइन अल्फा कैपिटल टी का स्क्वायर, मतलब कितना इसका स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर कितना हुआ फोर, फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, बराबर। तो रेंज क्या लिखा जा सकता है, समझिएगा ध्यान से, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस जी बाई टू, ठीक है ना। माइनस जी बाई टू में एक जी से जी कैंसिल हो गया, अब उधर से ऊपर लिख सकते हैं आप टू यू स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर अल्फा, बराबर। अब दोनों से एक बात कॉमन दिख रही मुझे, मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं टू यू स्क्वायर
साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। जैसे मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचता है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन बचता है ओनली कॉस अल्फा। ओके, दिस इज द कॉस अल्फा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका चेक करो। सिंप्लीफाई करने का तरीका ऐसा है, लिखो r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। अंदर क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा यहां पर आ जाता है। आपको एक बात बता देता हूं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है, प्लस है तो माइनस, माइनस साइन है साइन बी। तो अब देखो यहां पर कॉस थीटा प्लस अल्फा अगर लिखा जाए तो कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब ये हो गया, अगर बीच में माइनस होता है तो यहां प्लस आता है, यहां प्लस होता है तो माइनस आता है। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। मतलब रेंज को क्या निकाला जा सकता है, रेंज को और निकाला जा सकता है r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आता है आपके पास में रेंज का एक्सप्रेशन। अब देखो रेंज तो निकला, रेंज निकाल भी लिया, अब हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन निकालना है, जो कि हम सीखेंगे थोड़े। यहां पर मैक्सिमम रेंज की कंडीशन निकालने के लिए देखो r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम रेंज अगर निकालना है तो इस बात पर फोकस करो। ये आपको क्या दे रखा है, आपको गिवन है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा। यहां पे फॉर्मूला लगाया जा सकता है 2 साइन है कॉस बी। आगे स्प्लिट करके मैक्सिमम रेंज हम निकालना सीखेंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।